गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। स्पीडी करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को देख रहे थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है नवगठित जांच समिति एवं आयोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब ध्यान देंगे इस पर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक की जाँच के लिए समिति बनाई गई है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो सुप्रीम कोर्ट में रह चुकी हैं, जज भी रह चुकी हैं, और एक सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जो प्रधानमंत्री की पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक हुई थी उसके लिए जांच समिति का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का नाम जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। लखीमपुर खीरी घटना की जाँच समिति के लिए कौन सी अध्यक्ष बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? तो प्रदीप श्रीवास्तव। ठीक है, उसके बाद डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच समिति हेतु ओपी अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु एक समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी करेंगे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु एक समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने हेतु एक समिति बनाई गई, इसकी अध्यक्षता भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ही की जाएगी। टीआरपी आकलन हेतु एक समिति बनाई गई। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, टीआरपी आकलन हेतु एक समिति बनाई गई है, इसकी अध्यक्षता शशि शेखर वेपति करेंगे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे। उसके बाद शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु एक समिति बनाई गई है। जो शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली है ना फ्रेंड, उसमें सुधार हेतु रिफॉर्म के लिए एक समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता राजीव कुमार जी करेंगे। उसके बाद तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का विशेषज्ञ समिति, इसके अध्यक्ष केवी कामत है। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक पैनल गठन किया गया है, उसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी के द्वारा की जाएगी। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, पराली जलाने पर रोक संबंधी एक समिति बनाई गई, इसकी अध्यक्षता मदन बी लोकूर करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष जो है आर एस शर्मा को बनाया गया है। अजय भल्ला समिति का संबंध किससे है फ्रेंड? तो भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, अजय भल्ला समिति का जो संबंध है वो भारत जो आते हैं, चीनी निवेश जो आ रहे हैं, चीन जो अपना चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसकी परीक्षण हेतु अजय भल्ला समिति बनाई गई है। उसके बाद है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति, इसके अध्यक्ष मुकुंदम शर्मा बनाए गए हैं। उसके बाद मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति, इसके जो है अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. रेड्डी को बनाया गया है। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति, विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, इसके अध्यक्ष राजेश भूषण जी को बनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आना ही आना एग्जाम में, इसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। उसके बाद ईजीओएम मंत्रियों का जो समूह है जो गठित किया गया है, आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु, इसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, जो अभी रक्षा मंत्री हैं हमारे। उसके बाद है SCL दास समिति, असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच करने के लिए। जो आप सबने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि असम में एक कुएं में विस्फोट हुआ था, ऑयल इंडिया लिमिटेड का कुआं था ये, IOCL का, तो उसके जांच हेतु एक SCL दास की कमेटी का गठन किया गया है। प्रणब सेन समिति, सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने हेतु, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रीलिम्स के लिए नहीं तो लेकिन मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है इस डेटा को, अगर आप लिखेंगे तो। केवी कामत की समिति, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु। मिहिर शाह समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, मिहिर शाह समिति राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु, यह ध्यान देंगे, राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष मिहिर शाह है। ठीक है, उसके बाद है सुरजीत भल्ला समिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। अमिताभ कांत समिति,
ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। किरण रिजिजू समिति 2020 से 24 ओलंपिक की तैयारी हेतु, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 2020 से 24 के लिए जो ओलंपिक की तैयारी की जाएगी भारत में, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष किरण रिजिजू जी हैं। उसके बाद सुरेश माथुर समिति सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु। गौतम रे समिति जो जीएसटी को सरल बनाने हेतु, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रीलिम्स के लिए नहीं है लेकिन मेंस के लिए है, ठीक है। गौतम मेंस में आप इसको लिख के अपना आंसर को इनरिच कर सकते हैं। गौतम रे समिति किसके लिए? जीएसटी आप सबको पता होगा बहुत कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते, तो उनको और सरल रूप से समझाने के लिए और या फिर इसको और सरल बनाने के लिए गौतम रे समिति का गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्मीन शाह समिति दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु। संजय भूसरेड्डी समिति, ठीक है, यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जांच हेतु। सीके मिश्रा समिति ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु सीके मिश्रा समिति का गठन किया गया है। ढींगरा समिति इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 1984 सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच हेतु ढींगरा समिति का गठन। इसके अध्यक्ष जो है शिव नारायण ढींगरा हैं। YH मालेगांव समिति सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी हेतु, ठीक है फ्रेंड। चलिए कुछ और अन्य महत्वपूर्ण आयोग और समिति है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गोईपोड़िया समिति बैंकिंग सेवा सुधार के लिए, याद रखेंगे फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। गोईपोड़िया समिति का है जो बैंकिंग रिफॉर्म है उसके लिए इस समिति का गठन किया गया। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पे पुनर्विचार हेतु। रघुराम राजन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु। सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार हेतु। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए, ठीक है फ्रेंड, रेखा समिति जो है अप्रत्यक्ष कर के लिए और वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए। महान लोविस समिति राष्ट्रीय आय हेतु, ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रीय आय हेतु। उसके बाद है आविद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए। उसके बाद स्वामीनाथन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, स्वामीनाथन समिति का गठन जनसंख्या नीति के लिए की गई थी, ठीक है। उसके बाद जानकी राम समिति प्रतिभूति घोटाला। दंतेवाला समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान लगाने हेतु गठित की गई थी। महाजन समिति चीनी उद्योग के लिए। सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए। सुरेश तेंदुलकर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब के लिए। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन हेतु है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन हेतु। बलवंत राय मेहता समिति, ये तो खैर आप सबको पता भी होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज हेतु। शिव रमन समिति नाबार्ड की स्थापना हेतु। रामचलैया समिति कर सुधार के लिए, ठीक है फ्रेंड, रामचलैया समिति कर सुधार के लिए, टैक्स रिफॉर्म के लिए रामचलैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला के लिए। केलकर समिति कर्ज जो टैक्स स्ट्रक्चर है ना उसमें रिफॉर्म लाने के लिए केलकर समिति का गठन किया गया था। उसके बाद हनुमंत राव समिति उर्वरक के लिए। हंटर आयोग फ्रेंड, ये तो आप सबको पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था हंटर आयोग का गठन। लिब्राहम आयोग, ये बाबरी मस्जिद के लिए इसका किया गया था गठन, बाबरी मस्जिद की जांच के लिए। उसके बाद है फ्रेंड नानावटी आयोग। नानावटी आयोग गोधरा कांड के लिए इसकी गठन की गई थी। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड के लिए, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जैन आयोग जो है राजीव गांधी हत्याकांड के लिए जैन आयोग का गठन किया गया था। ठक्कर आयोग जो है इंदिरा गांधी के लिए, मतलब ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि एग्जाम में आएंगे लेकिन ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ठक्कर आयोग का गठन इंदिरा गांधी के हत्याकांड के लिए और जैन आयोग का गठन राजीव गांधी के हत्याकांड के लिए। सरकारिया आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आप सबको पता ही होगा, हर बार ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स मेंस में। सरकारिया आयोग केंद्रीय राज्य संबंध जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें सुधार हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग, ये भी आप सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट है। मंडल आयोग पिछड़ी जाति के लिए सीटों के आरक्षण हेतु मंडल आयोग आया था, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम लोग का यही टॉपिक है, कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।